आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के कुछ रिविजन से। वैसे ये फॉर्मूले हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, हम इसमें कोड याद रखेंगे। कोड रहेगा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें हमने याद रखना है कि जो हमारे वर्ड का पहला लेटर है उसको हम सेपरेटली लिख लेंगे। पंडित यानी पी, बद्री यानी बी, और प्रसाद का पी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर है हर हर बोले, तो एच एच बी हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे साइन कॉस टैन, और टैन के नीचे लिखेंगे कॉट सेक और कॉसेक। ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जहां पर भी पी आ रहा है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलेंगे लंब। जहां पर भी बी आ रहा है उसका मतलब है बेस, यानी कि आधार। और जहां पर भी एच आ रहा है उसका मतलब है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। जब भी हम कोई ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री का ट्राइंगल है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, और 90 डिग्री जहां पर बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, यानी कि कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस पर पूरा ट्राइंगल खड़ा रहता है उसे हम बेस कहते हैं, यानी कि आधार। और जो भुजा बच गई, जो साइड बच गई, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये कोई एंगल है, सपोज थीटा एंगल। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप जो है मुझे साइन थीटा का मान बताइए, ठीक है, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? उस टेबल से। उस टेबल में क्या लिखा है? साइन के नीचे लिखे हैं हमारे P और H। ठीक है, तो यानी कि P अपॉन H। तो यहाँ पे जो भी P होगा, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, H की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये टेबल हमेशा याद रखेंगे, और ये टेबल याद रहेगी इस कोड के जरिए। ठीक है, उसके बाद रिलेशन हम देख लेते हैं। जो नाम हमने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इनवर्स होते हैं। साइन 1 अपॉन कॉस होगा, कॉस 1 अपॉन सेक होगा, और टेन 1 अपॉन कॉट होगा, क्योंकि ये आमने सामने है। अगर मैंने बोला कॉट तो वो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने बोला कॉसेक तो वो 1 अपॉन साइन होगा, क्योंकि वो सामने है। सेक 1 अपॉन कॉस होगा, और कॉट 1 अपॉन 10 होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सपोज मैंने बोला मुझे सेक थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? सेक थीटा होगा, ऐसे देखेंगे। सेक अगर हम देख रहे हैं तो एरो ऐसे लगाएंगे, तो ये बनेगा H अपॉन बी। ठीक है, तो सेक थीटा मैंने लिखा हुआ है H अपॉन बी, ऐसे याद रहेगा। अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो एरो ऐसे लगेगा। ठीक है, टेन थीटा, तो P अपॉन बी। ठीक है, तो टेन थीटा हमने P अपॉन बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये वैल्यूज क्या होती हैं। सपोज ये जो एंगल है ये थीटा, इसकी वैल्यू है थीटा डिग्री। अगर थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टेबल हम कैसे याद करेंगे? हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस और टेन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। साइन की वैल्यू कैसे होगी? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 अपॉन 2 होता है, साइन 45 होता है 1 अपॉन √2 अंडर रूट 2। ठीक है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू आपने याद कर ली, याद करनी है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू हम यहाँ से उल्टा चलेंगे,
तो cos 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, तो cos की वैल्यू हमने उल्टा किया। ठीक है, और tan हमको याद ये रखना है कि sin अपॉन cos, tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos। तो 0/1 0, 1/2 का भाग √3/2 में देंगे तो 1/√3 आएगा। 1/2 डिवाइड बाय 1/√2 1 हो जाएगा। √3/2 और 1/2 का डिवीजन होगा तो √3 आएगा। और 1/0 अगर हम लिखेंगे तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो ये टेबल भी हमारी याद हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके केस में हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण, हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले, तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 1। और ये टेबल अगर आपको याद है तो ये सब कुछ, और सिर्फ साइन की वैल्यू, ये 3-4 चीज़ें आप याद कर लीजिए, आपका ये चैप्टर आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।